हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सर, क्या अब हमें यहाँ से नहीं निकलना चाहिए? नहीं, मुझे अभी सेयंग से बात करनी है। शायद मैं इस तरह से ही थोड़ा बहुत समय निकाल सकता हूँ प्रेसिडेंट की डॉटर को बचाने के लिए, पर पता नहीं ये रास्ता काम करेगा भी या नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप उस राक्षस के सामने अकेले ही जाना चाहते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है सर। चिंता मत करो, मैं जाकर उसे कोई गुस्सा दिलाने नहीं वाला। और वैसे भी बात करने के अलावा अपनी इस बूढ़ी बॉडी के साथ कर भी क्या सकता हूँ। मुझे बस उससे बात करके देखने दो। तभी हमें एयरपोर्ट के अंदर का भी दिखाया जाता है। वह एजेंट सूजन के पास आ जाते हैं। क्या आप ही एजेंट नाम ह्यूजन हैं? हाँ, क्या हुआ है? मैं लीसू हूँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से। आप लोग हमारे साथ चलें। सीएम को एयरपोर्ट में देखा गया है। उधर सीएम का भी दिखाया जाता है, वह सूजन को ढूंढ रहा है। तभी सामने से डीन आ जाते हैं। यह काफ़ी दुर्भाग्यवश है कि हम ऐसे मिल रहे हैं। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? प्लीज़, क्या तुम हमारे लिए सांग सूजन को थोड़ी और देर तक नहीं छोड़ सकते? इस देश के भविष्य के लिए, ताकि हम एक ऐसा देश बना सकें जहाँ पर सब समान हो। अमीरी गरीबी का फ़र्क इतना ज़्यादा ना हो कि अमीर तो शान से जिए लेकिन गरीब खून के आंसू रोएं। तुम मेरी बात को ऐसे समझ सकते हो जैसे कि यह बात सियोन कह रही है। सियंग आगे बढ़ता हुआ कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन बातों से मुझे फंसाओगे? अगर तुम अभी गए और सूजन को मार दिया, इससे बेक सिहन बहुत ही डिसअपॉइंट होगी। बेक सिहन जुन डाहुन की जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मुझे गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे इसकी परवाह है। एक और बात, अगर तुमने एक और बार बेक सियोन का नाम अपनी बात कहने के लिए लिया तो चाहे बेक सियोन यहाँ पर खुद ही क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हें बीच से फाड़ दूंगा। मेरी बात यह याद रखना। इतना कहने के साथ ही सियंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन डीन तो अब सदमे में चला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे अब मैं क्या करूं। फिर से हमें एयरपोर्ट के अंदर का व्यू दिखाया जाता है। जल्दी चलिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। सूजन की बॉडीगार्ड पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम श्योर हो यह एक सेफ रास्ता है? हाँ, क्या होगा अगर सीएम प्लेन के टेक ऑफ होने के समय हमें थ्रेटन करे? हम उस सिचुएशन को पूरी तरह से संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीएम को इस रास्ते का पता हो। यह एक अनऑफिशियल रूट है। फिर हमें एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम को दिखाया जाता है। गार्ड, ध्यान रहे, काक सिहन हमारे देश के लिए एक टेररिस्ट है। उसे देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है, तो कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। चाहे जो हो जाए, आज वह इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। और ध्यान रहे, सभी लोग सतर्क रहना, वह कहीं से भी आ सकता है। तभी बॉडीगार्ड अचानक से डरने लगते हैं। क्या हुआ? सर, आपके पीछे। सीएम उसके पीछे खड़ा है। सीएम उसके पीछे खड़ा है। मेरे रास्ते से हट जा। सीएम को देखकर वह इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहीं पर गिर जाता है। सीएम आगे बढ़ता है, लेकिन डरते हुए भी वह अपनी गन निकालता है और सीएम की तरफ तान देता है। यह देखकर सीएम तुरंत ही उसके पास आता और उसकी गर्दन को वहीं पर तोड़ देता है। हमें फिर से डीन और उसके बॉडीगार्ड की बातचीत दिखाई जाती है। हाँ बोलो, क्या हुआ? सीएम अब रनवे की तरफ बढ़ रहा है। शायद वह सूजन को ढूंढ रहा है। सीएम को तुम कम मत समझना। उसके 5 सेंसेस किसी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा तेज चलते हैं। अपने सभी यूनिट से कह दो कि उसके कांटेक्ट में ना आए। ठीक है सर, मैं सभी को बता दूंगा। और आप परेशान मत हो, सूजन यहाँ से आराम से निकल जाएगी। हाँ, वो तो समय की बात है, कुछ देर बाद हमें पता चल ही जाएगा। उधर सियंग सभी बॉडीगार्ड को मारता हुआ सांस तोड़कर रनवे की तरफ निकलता है। तभी उसकी नज़र सूजन पर जाती है। वह प्लेन पर चढ़ने ही वाली है। वह जोर से कहता है, कहाँ भाग रही हो? सूजन,
आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर होती है कि वह भी देखकर चौंक जाते हैं कि सीएम यहाँ पर भी पहुँच चुका है। इसके साथ ही वह भागना शुरू कर देते हैं। जितनी जल्दी हो सके प्लेन में बैठो। इसके साथ ही प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है। सीएम दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी नहीं होती कि वह उसे पा सके। सीएम मन में सोचता है, अगर मैं जंप भी मारूंगा तब भी मैं उस पर नहीं पहुंच सकता। अगर ऐसा है तो इतना कहने के साथ ही सीएम प्लेन की तरफ जोर से अपनी शॉट को फेंकता है। शॉट घूमते हुए जाती है और प्लेन की छत को काट देती है। इसके साथ ही प्लेन वापस ज़मीन पर आ जाता है। इस समय सीएम के पास अपना वेपन नहीं है। इसे देखकर सारी सिक्योरिटी टीम सीएम को घेर लेती है। इस समय उसके पास उसका वेपन नहीं है। जल्दी से सभी लोग घेर लो और फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। सीएम पर फायरिंग चालू हो जाती है। उधर प्लेन के अंदर का भी दिखाया जाता है। बॉडीगार्ड कहती है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि सीएम यहाँ पर आ जाए। वह अभी इतना कह ही पाती है, तभी सीएम वापस से उस प्लेन की छत के ऊपर लैंड करता है और अपने शॉट को वापस खींचता है। सीएम को देखकर वह जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम उनके सामने आ जाता है। हंसते हुए सीएम कहता है, कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो सुजन। इतनी देर में पुलिस लड़के सभी सीएम को घेर लेते हैं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ते। सुजन को समझ आ चुका है कि अब उसका ज़िंदा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वह रोते हुए सीएम से कहती है, सीएम मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी गलती है। मेरी ही वजह से तुम्हारे और बेग सीएम के साथ क्यों हुआ। मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती, मेरे सामने से चली जाओ अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। थैंक यू सीएम। लेकिन सीएम यह बात तो उससे कह ही नहीं रहा था। वह उसके बॉडीगार्ड के लिए ऐसा कह रहा था कि अगर वह मरना नहीं चाहती तो सीएम के रास्ते से हट जाए। सीएम अपनी बात आगे कहता है, अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आती तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम मेरा टारगेट नहीं हो। लेकिन अगर तुमने पीछे से मुझ पर अटैक किया तो तुम मरोगी, वो भी यहीं पर। सीएम को सामने खड़ा देखकर उसके बॉडीगार्ड की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, और उधर सुजन को भी समझ आ चुका है कि उसकी बॉडीगार्ड अब उसका साथ छोड़ने वाली है। इसलिए वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। नहीं, मत जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। यहाँ पर इतने सारे खड़े लोग, मिलिट्री, पुलिस मुझे क्यों नहीं बचा रहे हैं। मैं इस देश के प्रेसिडेंट की डॉटर हूँ, मेरी मदद यहाँ पर कोई क्यों नहीं कर रहा है। वह भी अपनी बात कहती है, तभी सीएम अपने शॉट को ऊपर करता है और सुजन को बीच से फाड़ देता है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।